जो क्वेश्चन पिछले दिन बताए थे उससे आगे आज बताएंगे। जैसे कि हम चलेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 से बताना शुरू करेंगे। बताएंगे क्वेश्चन जो उसे किस तरह से आप हल कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या एपी हाँ 11 8 5 2 जैसे कि दिया हुआ है एपी 11 8 5 डॉट 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 का कोई पद -150 होगा, यदि हाँ तो क्यों। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है, जैसे कि an का मान मुझे दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है, a का मान भी दिया हुआ है, इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो d का भी मान आ जाएगा। जैसे यदि 8 में से 11 घटाइए तो माइनस कितना आ जाएगा 3। अब जो मान पता है उसे हम an के सूत्र पे रखेंगे और देखेंगे लास्ट में n का वैल्यू यदि प्रत्यक्ष रूप से कोई डायरेक्ट डिजिट फॉर्म में आ जाएगा तो हम कहेंगे कि यह n इसके ये 150 इसका nवां पद होगा, और यदि नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं होगा। तो an बराबर -150, a बराबर 11, b बराबर -3। an से -150 बराबर a प्लस 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी -3, -150 बराबर 11 -3n प्लस 3, -150 11 3 14 -3n। 14 को विपरीत में लाइए, जितनी चर संख्या रहेगा उसे एक पक्ष में, अचर संख्या को एक पक्ष में। तो 14 बराबर -3n, -164 बराबर -3n, माइनस से माइनस को विभाजित कर दीजिए, 164 बराबर 3n, n बराबर 164/3। जो ये प्राकृत संख्या के रूप में नहीं है, भिन्न संख्या के रूप में है, अतः यह n का मान नहीं होगा, नहीं है, n का मान नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 6वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 33 a 31 बराबर व्हाट, यदि a 11वां पद 38 है, a 11 बराबर 38 और a 16वां पद 16 बराबर 73। यानी देखिए दिया हुआ है a 11 38 और a 16 बराबर कितना 73। तो a 31वां पद क्या होगा। तो इससे पहले जब एक्सरसाइज 5.1 बताए थे तो हम बताए थे एपी का क्रम किस तरह का होता है। तो एपी का क्रम a होता था, a प्लस डी होता था, a प्लस 2d होता था। a प्लस 2d किसके लिए होता था, तीसरा पद के लिए। a प्लस डी कितना होता था, दूसरा पद के लिए। इसी तरह से यहाँ दिया हुआ है a 11, तो a 11 के लिए हम लिखेंगे a प्लस 10d बराबर 38, यानी 11वां पद के लिए a प्लस 10d लिखते हैं। ये समीकरण फर्स्ट आ जाएगा। फिर 16वां पद a प्लस 15d बराबर कितना 73, यानी सिंपल समझना, d का गुणांक वो होगा जो n से 1 कम होगा। तो 11 है तो 1 कम करेंगे तो 10d, यहाँ 16 है तो 15d। इस तरह से दोनों समीकरण आ गया। अब इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के विधि से हम हल करेंगे। तो चिन्ह और गुणांक सब समान है तो घटाने की क्रिया पर रखेंगे, माइनस माइनस माइनस, इसे विभाजित कर दीजिए। 10 में से 15 घटाइए तो -5d बराबर माइनस 10 3 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 6 3 माइनस माइनस 5 7 35, d बराबर कितना 7। a प्लस 10d बराबर 38, a का a प्लस 10 गुने 7 बराबर 38, a बराबर 38 माइनस 70, 10 7 70 विपरीत ले जाइए, घटा दीजिए, -70। a बराबर आ जाएगा 10 में से 8 2 बच गया कितना 6, 6 में से 3 घटाइए 3, यानी a का वैल्यू कितना आ गया -32, a का मान -32 और d का मान कितना आ चुका है 7। अब 31वां पद ज्ञात करना था तो a प्लस कितना 10, a प्लस 30d, a प्लस 30d, तो a का वैल्यू कितना है -32 प्लस 30 गुने d का मान कितना है 7, -32 7 या 21 210। अब 210 से 32 यदि घटा लीजिएगा 110, 10 में से 2 घटाइए 8, 10 में से 3 घटाइए 7, 178 इसका 31वां पद
आ जाएगा। तो इस तरह से ये बन चुका है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा एक एपी में 50 पद है। कितने पद है? 50 पद है, जिसका अंतिम पद 106 है। अब बताइए कि कह रहा है एपी में कुल पद जो है वो 50 है और वो पद जो है और अंतिम पद जो है 150। इसका मतलब 50 ही पद है और 106 अंतिम पद दिया हुआ है। इसका मतलब ये 50वां पद कितना होगा? 106 होगा। उसके बाद फिर कह रहा है तीसरा पद। तीसरा पद कितना है? 12। तीसरा पद यानी A3 बराबर 12 है। A3 बराबर कितना है? 12 है। तो 50 पद है जिसका अंतिम पद 106 है। इसका मतलब 50वां पद कितना है? 106। तो इसे हम कह सकते हैं A50 बराबर 106 और A3 बराबर 12। फिर वही क्रिया आएगा जो यहां हमने किए थे, ये 11वां और 16वां पद के लिए। तो 50 पद है तो A प्लस कितना लेंगे? 49D बराबर 106। तीसरा पद है तो A प्लस 2D बराबर 12। अब क्या करना है? तो जैसे ही उस समीकरण को मैंने हल करके दिखाया था, उसी तरह से इस समीकरण को भी आपको हल करके और आगे चलना है। बस इसका भी आंसर उसी तरह से आ जाएगा। इसे आप खुद कीजिए, यदि नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, हम आपको हल करके दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा? तीसरे और 9वें पद A3 बराबर कितना है? 4 और A9 बराबर -8। -8 यानी देखिए तीसरा पद 4 दिया हुआ है, 9वां पद कितना दिया हुआ है? -8 दिया हुआ है। फिर वही क्रिया लेंगे A3 के लिए A प्लस 2D बराबर कितना? 4 और A9 के लिए A प्लस 8D बराबर -8। फिर देखिए जैसे यहाँ 2 समीकरण आया था उसी तरह से यहाँ भी दोनों समीकरण आ चुका है। इसे हल कर देंगे। इसमें फिर और कुछ ज्ञात करने के लिए दिया है। कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? तो इसे A और D निकाल लेंगे। मान लीजिए घटाने पर दिया हुआ तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, इसे विभाजित कर दिए। -6D बराबर 8 4 12, D बराबर -2। अब समीकरण 1 से A प्लस 2D बराबर 4, A प्लस 2 -2 बराबर 4 या A बराबर 4, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस और विपरीत में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो A बराबर कितना हो गया? 8। अब A बराबर 8 और D बराबर कितना है? -2। पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? इसका मतलब है जो AN मुझसे पूछ रहा है कि शून्य कब होगा, तो हम AN बराबर 0 ले लेंगे। AN बराबर 0 और A बराबर कितना निकला है? 8, D बराबर -2, इसीलिए 0 बराबर A प्लस था। 8 प्लस N -1 और D का मान कितना? -2। 0 बराबर 8, माइनस से प्लस से माइनस को गुना करेंगे -2, माइनस को माइनस से गुना करेंगे +2। यहाँ N दे दीजिए, N से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा। 8 और 2 10 यहाँ दोनों प्लस में विपरीत में लाएंगे तो -10 बराबर -2, 2 से विभाजित कर दिए। 5 बराबर N का वैल्यू कितना आ गया? 5। यानी कौन सा पद शून्य होगा? AN कब शून्य होगा? AN कब शून्य होगा? तो जब 5वां पद होगा तो N का मान 0 होगा। इसी तरह से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका 7वां अंतर ज्ञात कीजिए। कितना मस्त का क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही आसान। एपी का 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। देखिए A10 और A17 ले लीजिए। अब ये 10वां पद से 17वां पद 7 अधिक है, तो इसके बराबर में यदि इसे लिखना होगा तो क्या करेंगे? 7 ऐड कर देंगे। तो A10वां पद तो A प्लस 9D प्लस 7 बराबर A प्लस 16D। अब ये दोनों साइड प्लस में है, इन दोनों को यहीं पे छोड़ दीजिए। 9D माइनस 16D, इस 7 को विपरीत में ले जाए तो -7। अब 9 से 16 को घटाइए तो माइनस कितना? 7D बराबर -7। माइनस से माइनस को विभाजित कर दिए, 7 से 7 को विभाजित कर दिए। D बराबर कितना आ गया? 1। यही मुझे कह रहा था बताने के लिए। D बराबर 5, तो D बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। अगला क्वेश्चन, एपी 3 पद
15, 27, 39 का डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 लिखो। एपी कितना दिया हूँ? 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? 54वें पद से 132 अधिक है, यानी मुझे कह रहा है कि A54 प्लस 132 बराबर व्हाट? an और मतलब an कितना होगा और an कितना होगा तो वो an जो है सो कैवा पद होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 54वां पद निकालेंगे, उसमें 132 जोड़ देंगे और बराबर में an के सूत्र का प्रयोग कर देंगे। तो A54 निकालेंगे तो A प्लस कितना लिखेंगे? 53D, A प्लस 53D प्लस 132 बराबर an। तो A प्लस an, ऐसे ही an ही यहाँ लिखिए अभी। अब A का मान तो 3 दे दीजिए, प्लस का प्लस दे दीजिए, 53 का 53 और D 15 से यदि 3 को घटाइएगा तो 12 होगा, प्लस 132 बराबर an, A प्लस n माइनस 1 इंटू B। A का वैल्यू यहाँ भी 3 हो जाएगा, 3 ले लीजिए। अब 3 प्लस 53 को 12 से गुना कीजिए, तो 53 को यदि 10 से गुना करिएगा तो 530 होगा, और 553 को फिर 2 से गुना कीजिए तो 106 होगा, 636 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 636 प्लस 132 बराबर 3 प्लस यहाँ डी का मान वही होगा क्योंकि एपी का क्रम जो है वो दोनों के लिए समान होगा। 15 से 3 को घटाइए तो 12 यहाँ भी हो जाएगा। 12 का n से गुना कीजिए, 12n माइनस 12 यहाँ इसे हम ऊपर में अब बनाएंगे। इसे यहां से कान पकड़िए और ऊपर लेकर के आ जाइए। अभी सबको जोड़ लेंगे। 6 2 8 8 3 11 का 1 हासिल बचा 1 3 1 4 4 3 7 7 6 1 7 771 बराबर 3 प्लस 12n से 3 को सदा लीजिए तो बच जाएगा कितना? माइनस 9 प्लस 12n 12n। अब 771 माइनस विपरीत में आएगा तो प्लस 9 बराबर 12n। अब 780 बराबर 12n। 12 छक 72 और 12 पंचे 60। 12 छक 72 विभाजित कर दीजिए तो बचेगा 6 6 पर 0 दीजिए, 12 पंचे 60। n बराबर कितना आ गया? 65। तो इस तरह से ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों को आज दिए हैं, शायद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे देख लीजिए, बना लीजिए, इस तरह के अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन हल कीजिए। क्वेश्चन को पहले एक बार देख लीजिए, फिर खुद से बनाइए बुक से। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके लिखिए, हम फिर से आपको बताएंगे। धन्यवाद।